हाय दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग देखते हैं प्लेटफॉर्म का बिहार पुलिस जो प्लेटफॉर्म में सेंस चलता है। टेस्ट सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ रहता है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे सभी जीके, जीएस और हिंदी के क्वेश्चन जो सेट नंबर 12 में दिया गया है। इससे पहले हम सेट नंबर 11 आप लोग को प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो सेट नंबर 11 को भी जाकर देखें, हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए यहाँ से हम एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन है। एक नंबर में हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। तो हड़प्पा के लोग किस भगवान की पूजा नहीं करते थे। तो हड़प्पा के लोग जो है ना वो विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। दो नंबर क्वेश्चन है, कहता है विनय और सुत्त पिटक में से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। विनय और सुत्त पिटक में किसकी शिक्षाओं का संकलन है। तो इसमें आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की है। अगला क्वेश्चन है तीन नंबर में कहता है कि डॉट डॉट यानी मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए बौद्ध स्मारक हैं। तो मध्य प्रदेश में बुद्ध द्वारा बनाए गए स्मारक कौन सा है। तो वह स्मारक है सांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। तो बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में कहता है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो वह सम्राट कौन सा था। तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में कहता है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर में है, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे, तो वह कौन थे। तो जॉर्ज यूले थे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान निम्नलिखित में से किसे भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी, तो किसने बनाई थी। यह अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में कहता है मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। तो मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में नारा दिया गया था बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो यह यूएसआर से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने से प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है और इसका अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो यह नहीं किया गया कहाँ। तो संभाषण का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है।
वह कौन सा राज्य है जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? वह छत्तीसगढ़ है ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, कहता है अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन सी उत्तरदायी होता है? तो अखिल भारतीय सेवा के लिए उत्तरदायी होता है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, कहता है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था मीरा कुमार को। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉट डॉट है। तो भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र की प्रमुख के रूप में कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर में कहता है कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित निर्माण कार्य यानी विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाता है? कहलाता है तारामंडल कहलाता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित प्रतिरूप तारामंडल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में कहता है कि ग्रेट बियर नाम है एक कौन चीज का? तो ग्रेट बियर नाम है गैलेक्सी यानी तारामंडल का एक नाम है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे उत्तरोत्तर चांद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, कहता है पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो वह स्रोत है कौन सा? तो मेटल है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान होती है? ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान होती है? यह आग्नेय चट्टान होती है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कहता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वह बेरन द्वीप में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो वह गैस है कौन सी? तो आर्गन है। कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? यह कौन सा जोड़ती है? यह बेरिंग जल डमरू मध्य है जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी डॉट डॉट के द्वारा प्रदान किया गया था। तो भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी प्रदान किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर में कहता है आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? आर्थिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मुद्रा द्वारा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री डॉट डॉट है। तो यह सामग्री हो जाता है कपास एवं कपास के लते होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में कहता है कि आरबीआई का प्रतीक क्या है? तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से रखा गया था?
यह बैंक था कौन सा? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल कर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर में कहता है पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देशक किया। वे भारतीय नृत्य के किस रूप में विख्यात थे? तो पंडित बिरजू महाराज विख्यात थे किस रूप में? तो वह कथक के रूप में विख्यात थे। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में कहता है गोटी पुआ नृत्य क्या है? गोटी पुआ नृत्य क्या है? तो गोटी पुआ नृत्य जो है ना, यह उड़ीसा के युवा लड़कों का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में कहता इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? इंदिरा गांधी की जीवनी का लेखक का नाम है पुपुल जयकर। पुपुल जयकर नाम है। मालगुडी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक है R.K. नारायण। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर में कहता है कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी डॉट डॉट की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर में कहता हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। निम्नलिखित में से किसे जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? किस जोड़े की दिशा यानी समान विमा समान होती है? तो यह विमा हो जाएगा बल और त्वरण की विमा एक समान होती है, यानी कि दिशा समान होती है। सॉरी, विमा नहीं पूछा है, दिशा समान होती है। तो बल और त्वरण की दिशा एक समान होती है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो हाफ mv² होता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। प्रकाश डॉट डॉट में संचरित होता है क्षैतिज रेखा में, ऊर्ध्वाधर में, वक्र में और सीधी रेखा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीधी रेखा में प्रकाश संचरित होती है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर में कहता है ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो वस्तु प्रकाश खुद नहीं उत्पन्न करती उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। कहता है दर्पण समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? इसमें सही हो जाएगा सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सभी दर्पण को ध्रुव से मापा जाता सभी दूरी को। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर में कहता है प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकाव है। क्या है यह झुकाव? यह झुकाव है सामान्य की ओर धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है? तो विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है? तो यह संभव है इलेक्ट्रॉन के गति के कारण। विद्युत संभव है इलेक्ट्रॉन के गति के कारण। 45 नंबर। 46 नंबर में कहता है डायोड को एक डॉट डॉट के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायोड को प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर के रूप में। न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्व डॉट डॉट को हेलोजन के साथ रखा जाता है। तो रखा जाता है CO और Ni के साथ रखा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन न्यूलैंड के माना की प्रकृति में केवल डॉट डॉट तत्व मौजूद है। तो उसके न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में तत्वों की संख्या 56 थी।
अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, कहता है कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे। मूल तत्व की आवर्त सारणी बनाने वाले वैज्ञानिक मेंडलीव थे। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर में, कहता है निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्च होता है। तो क्वथनांक उच्च होता है आयोडीन का उच्च होता है। 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्कृष्ट गैस का आयन विभव है। उत्कृष्ट गैस का आयन विभव एक अवधि में अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु अधिक तपरता को धनावेशित आयन बनाती है। कौन सी धातु अधिक तपरता को धनावेशित बनाती है। तो वह धातु है कौन सी, सोडियम। ऑप्शन नंबर ए। जिप्सम है। जिप्सम क्या है, तो रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर में कहता है चूना पोताई के दौरान CaOH के हॉल टू हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवार डॉट डॉट की पतली परत बना सके। तो दीवार पतली CaCO3 की पतली परत बना सके। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र C3H8O3 होता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर में कहता है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो यह वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन में मौजूद धातु होता है लोहा। फिर अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो इसे डॉट डॉट श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब श्वसन होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, वृक्काणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, नेफ्रॉन संबंध है। नेफ्रॉन कौन चीज से संबंधित है। तो नेफ्रॉन जो है ना संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। इनमें कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है। हृदय की समस्या को निदान करने में मदद करता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है या ग्राफ होता है। ECG का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है। तो वह क्षेत्र कहलाता है गर्तिका कहलाती है। क्या कहलाती हैं, गर्तिका। जहां रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है उसे गर्तिका कहते हैं। 63 नंबर, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तु को ही देख पाता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो उस स्थिति को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन सा पशु हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इंसुलिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो इंसुलिन पशु हार्मोन है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन ये पादप हार्मोन है। क्या आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहता थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि शरीर के गला में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, कहता है कि हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया। तो 76वीं विश्व स्वास्थ्य सेवा का आयोजन जेनेवा के स्विट्जरलैंड में किया गया है। 67 नंबर क्वेश्चन का किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस है डेंगू, 16 मई को। 68 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे
अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया के नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो रजनीश कर्नाटक को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर में कहता है कि भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है राजस्थान में, जम्मू कश्मीर के बाद। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कहता है हिरोशिमा कविता की रचयिता कौन है? हिरोशिमा कविता की रचयिता कौन है? तो यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। फिर यहाँ से 72 नंबर इंग्लिश आ गया, तो इंग्लिश हम छोड़ेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है 74 नंबर में नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के नीचे दिए गए 4 विकल्प में कौन सा शब्द विस्थापित करेगा? पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं, तो इस शब्द में जो है विस्थापित होने वाला शब्द है निकलते हैं, पर पत्रिकाएं निकलते हैं, यही विस्थापित होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है लड़का का भाववाचक क्या होगा? लड़का का भाववाचक हो जाएगा लड़कपन। क्या हो जाएगा? लड़कपन। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर में फिर यहाँ से मैथ दे दिया गया है। फिर अगर आगे हम देख लेते हैं इंग्लिश है, फिर मैथ है। 84 में भी मैथ है, इंग्लिश है। और हम लोग देख लेते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर में कहता है कि कवि विद्यापति की रचना कीर्ति लाल की भाषा है। कवि विद्यापति की रचना कीर्ति लाल की भाषा क्या है? यह भाषा है अवहट। क्या है? अवहट। अगला क्वेश्चन आगे यहाँ से हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है वर्गमूल 92 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा? तो वृद्धि का विलोम शब्द हो जाएगा क्षय। वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा? क्षय होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल मूल व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी भाषा में कुल मूल व्यंजन की संख्या है 33। ठीक, यहाँ से हम आगे देख लेते हैं। अब तो सब मैथ और दिया गया, तो यहाँ से हम छोड़ेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ख़त्म होता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो हम आप लोगों को एग्ज़ाम तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।